बाबू, आपने बुलाया, मैं आ गई बाबू। आपके बच्चे पूछ रहे हैं पापा कहाँ है, मैं कहाँ से लाऊं पापा को, तुम्हारे बिना कोई नहीं पूछता बाबू। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मायके में हूँ और आज मैं अपनी ससुराल जाऊंगी। क्यों जाऊंगी वजह भी बता रही हूँ। क्योंकि मेरे बाबू ने मुझे 2 बार सपना दे दिया, आ जाओ आ जाओ। और वैसे भी पहली बाबू के जाने के बाद पहली संक्रांत है, तो मैं जाऊंगी। आज 13 तारीख है और ये मेरा ब्लॉग 14 तारीख को आएगा और आप इस ब्लॉग को पूरा देखना। मन नहीं कर रहा मेरा जाने का, लेकिन बाबू ने मुझे 2 बार सपना दे दिया, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। दोनों बच्चियां भी उठ चुकी हैं, देखो। बेटू राधे राधे बोल दो, अब भी बोल दो, अब भी बोल दो राधे राधे। उसके आंसू निकल आया है तो पूछ रही है क्यों रो रहे हो आप, क्यों रो रहे हो सुबह सुबह। हैं चलो, हैं चलेंगे, हैं अम्मा के पास चलोगे, पापा ने बुलाया है आपको, चलोगे पापा के पास। आपके पापा ने 2 बार सपना दे दिया लाला मुझे, आपके पापा आपको याद कर रहे हैं, पापा के पास चलेंगे। हाँ, बहुत मुश्किल होता है मायके से ससुराल जाना, पता नहीं कैसे जाऊंगी, लेकिन बाबू के लिए जा रही हूँ मैं बाबू से बोल रही हूँ, बाबू मैं आ रही हूँ आपके लिए। बहुत याद आती है आपकी बाबू, क्यों गए आप मुझे छोड़कर। धूप निकल आई है तो मैं ऊपर आ गई हूँ, नीचे भाभी थी और मम्मी थी, इसलिए पता नहीं क्यों आज जोर जोर से, पता नहीं क्यों आज जोर जोर से दिल घबराहट सी हो रही है। इतना आसान नहीं होता मायके से ससुराल जाना, पता नहीं, लेकिन खुशी भी है, बाबू के पास जा रही हूँ। मम्मी और भाभी मुझे रोता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं ऊपर आई थोड़ा सा ब्लॉग बनाने के लिए। मुझे घबराहट सी जब होती है, जब मैं कुछ ज़्यादा सोचती हूँ, ऐसे लग रहा है दिल, पता नहीं यहाँ कुछ घबराहट सी ऐसा क्यों लगता है, समझ में नहीं आता। दिमाग में इतनी सारी रील्स सी घूमती रहती हैं, क्या करूँ क्या नहीं। तो आज मैं ससुराल जा रही हूँ, पूरा ब्लॉग देखना और देखना जब यहाँ से जाऊँगी उसका तो पता नहीं बन पाएगा या नहीं, लेकिन पूरा देखना। मैं अपने बाबू के पास जा रही हूँ, बने रहिएगा मेरे पूरे ब्लॉग में। इतना आसान नहीं होता, एक इंसान जाने के बाद दूसरा इंसान इतनी आसानी से नहीं संभलता। जितना लोगों ने समझ रखा है कि उसका क्या गया है, वो तो वही समझ सकता है जिसका जाता है ना, उससे पूछो उस पर क्या बीतती है। लोग तो आसानी से कह देते हैं उसका क्या गया है, उसका क्या है, दूसरा कर लेगी वो। मैं कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं आपको बताना भी नहीं चाहती, लेकिन समय आने पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मैं हो गई तैयार बाबू के पास जाने के लिए, बच्चियों को तैयार कर दूं मैं बस। पापा पास जाऊंगी। पापा के पास जाओगे? हाँ। चलो मैं आपको तैयार कर दूं। हाँ। चलो हो गई तैयार, लाला है। क्यों मत जाइए अब? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, छाया भी जाएगी। कहाँ है मम्मी? कहाँ है सो? बाबू, आपने बुलाया, मैं आ गई बाबू।
बाबू आप नहीं मिले मुझे यहाँ। बाबू की सारी यादें हैं कमरे में, लेकिन बाबू नहीं है। क्या करूं? आपके बच्चे पूछ रहे हैं पापा कहाँ है, मैं कहाँ से लाऊं पापा को। बहुत याद आती है बाबू तुम्हारी, हो सके तो वापस आ जाओ। इस घर में कदम रखने का मन नहीं करता मेरा। तुम्हारे बिना कोई नहीं पूछता बाबू। आ जाओ अम्मा। सबसे पहले मेरे बाबू मिलते थे मुझे कमरे में, आज मेरे बाबू मुझे नहीं मिले। बाबू तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई, लेकिन तुम नहीं आए बाबू। बाबू नहीं आए बाबू। आपके बिना बहुत जिंदगी बहुत मुश्किल है बाबू। आप आ जाओ वापस। इतना आसान नहीं होता बाबू, किसी एक के जाने के बाद इतना आसान नहीं होता जीना, बहुत दर्द होता है। बाबू तुमने मुझे सपना दिया, मैं आपके पास आ गई, लेकिन आप नहीं आए बाबू। इस तस्वीर को मैं नहीं देख सकती बाबू, इस तस्वीर को मैं कब तक देखूं? धोखा दिया तुमने मुझे बाबू। बहुत याद आती है आपकी बाबू। पहली बार मैं अपने मायके से आई, तुम मुझे नहीं दिखे बाबू। तुम्हारे बिना कुछ नहीं है बाबू। कमरे में घुसते ही मुझे बाबू की बहुत याद आती है। इस कमरे में इतनी यादें हैं बाबू की, बाबू की इतनी ढेर सारी फोटोज है, लेकिन बाबू नहीं है मेरे बीच। इसी बात का दुख होता है मुझे। मेरे बाबू मुझे क्यों गए छोड़ के, क्यों क्यों गए, क्या